हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता डावरा। मेरे चैनल में मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर का स्वागत है और उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो वीडियो है ये स्वेटर का नहीं है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं और इसके साथ का ये कैप भी हम बनाना सीख चुके हैं। इन दोनों के वीडियो मेरे चैनल पर हैं और इनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से जाके इसको चेक कर लीजिए। और आज का जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये बेबी बूटीज़ हैं, इसी के साथ के पूरे सेट के साथ के बनाए हैं। ये जो कैप है, स्वेटर है और ये बेबी बूटी हैं, ये 6 महीने से लेके 1 साल के बच्चे तक के लिए हैं। तो आज के वीडियो में हम इनको स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये सिंपल 3 प्लाई ओसवाल की वूल यूज़ करी है और 10 नंबर की नीडल पे हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सिंगल थ्रेड से 39 फंदे डालेंगे। 39 फंदे सिंगल थ्रेड से और थोड़े लूज़ डालेंगे। तो 39 फंदे डालने के बाद अब ये इसकी सीधी साइड बनेगी। अब ये इसकी बैक साइड। अब बैक साइड से एक सिलाई भी दे लेंगे और साथ में फंदों का डिवीज़न भी करते जाएंगे। अब सबसे पहले एक फंदा बनाएंगे और यहाँ पे हम एक मार्कर लगा देंगे। फिर उसके बाद 18 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 फंदों के बाद फिर से हम एक मार्कर लगा देंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे और यहाँ पे फिर से एक मार्कर। अब फिर से 18 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। अब यहाँ पे एक और मार्कर लगा देंगे। अब ये लास्ट फंदा उल्टा। तो एक बार मैं ये 39 फंदों को फिर से डिवीज़न बता देती हूँ किस तरह से करा था मैंने। ये देखिए, एक फंदा यहाँ पे और एक फंदा यहाँ पे, 2 फंदे ये हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे बीच में 18 फंदे हैं, 18 और 18 और ये बीच में एक फंदा यहाँ पे, 1 और 18 19 19 और 1 29, 1 और 18 19 19 और 1 20 20 और 18 यहाँ पे बीच में फिर से 38 38 और एक ये 39। तो अब ये मार्कर लगाने के बाद हम शूज़ का ये वाला पार्ट अब रेडी करेंगे। तो इसमें अब हम फंदे 39 से इंक्रीज़ करेंगे। ये मार्कर जो मैंने लगाए हैं इसीलिए, ये देखिए। और ये मैं उल्टी सिलाइयों से बना रही हूँ, आपकी मर्जी है तो सीधी सिलाइयों से भी बना सकते हैं। पहला फंदा अब ये, और इस मार्कर के साथ यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। मार्कर को इधर शिफ्ट कर देंगे। ये 18 फंदे बीच के जो थे यहाँ पे, इनको हम उल्टा बुनेंगे। इसके बाद अब फिर से ये 18 फंदे हो गए। अब मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे हम, और एक ये फंदा बीच में था जो उसको उल्टा ही बनाएंगे
और फिर इधर मारकर एक फंदा और बढ़ाएंगे। अब ये हमारे यहाँ पे बीच में 3 फंदे हो गए। अब फिर से उल्टे, ये 18 फंदे बीच के फिर से उल्टे बनाएंगे हम। अब ये 18 फंदे होने के बाद अब मार्कर को फिर से इधर शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे एक फंदा हम बढ़ा लेंगे इस तरह से। तो इस सिलाई में हमारे 4 फंदे बढ़ गए। एक फंदा हमारा सबसे पहले यहाँ पे बढ़ाया और 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो 4 फंदे बढ़ गए। अब हम इसकी बैक साइड पे हैं। बैक साइड में ये पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, कोई फंदा यहाँ पे इंक्रीज हमें नहीं करना। अब ये हमारी है तीसरी सिलाई। तो ये पूरी सिलाई मैं उल्टी बना के और फिर आगे से दिखाती हूँ। तो अब ये हमारी बैक से 3rd सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम फ्रंट साइड पे हैं। तो यहाँ देखिए, अब फिर से फंदा हमें इंक्रीज करने इस तरह से। ये देखिए, पहले ये 2 फंदे उल्टे, अब मार्कर के साथ यहाँ पे फिर से एक फंदा इंक्रीज करेंगे। मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे और बीच के ये जो 18 फंदे हैं, इन यहाँ तक हमें कोई फंदा इंक्रीज नहीं करना। ये 18 फंदे इसी तरह से बनाएंगे। अब ये 18 फंदे होने के बाद मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करेंगे। अब बीच में 3 फंदे और सीधे हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। 1 2 3। अब यहाँ पे एक फंदा फिर से इंक्रीज करेंगे। मार्कर को शिफ्ट करेंगे और फिर से ये हमारे 18 फंदे हैं यहाँ तक के, इनको उल्टा बनाएंगे। लास्ट फंदा 18। अब मार्कर शिफ्ट करेंगे इधर और यहाँ पे एक फंदा और इंक्रीज करेंगे। बैक साइड, अब ये 5th रो है हमारी। अब यहाँ पे पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। यहाँ बैक साइड से हमें कोई फंदे इंक्रीज नहीं करने हैं, सिर्फ फ्रंट साइड से फंदे इंक्रीज करने हैं। तो एक बार मैं ये दोबारा से बताती हूँ कि किस तरह से। अब यहाँ देखिए, ये जो हमारा डिवीज़न है, यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज होगा हर बार सीधी तरफ से। यहाँ पे 2 फंदे होंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और यहाँ लास्ट में भी एक फंदा इंक्रीज होगा। तो ये हमें देखिए, यहाँ पे हमने एक फंदा रखा था, अब 3 फंदे हो गए। तो हमें टोटल यहाँ पे 6 फंदे तक इंक्रीज करना है। जब तक हमारे 6 फंदे हो जाएंगे तब तक हम इनको इंक्रीज करते जाएंगे। 6 फंदे का मतलब यहाँ पे हमारे 5 फंदे इंक्रीज हुए, एक फंदा तो ऑलरेडी हमने ले ही रखा था। तो ये मैं फंदे यहाँ पे भी उसी तरह से हर सिलाई में बढ़ाने हैं। यहाँ पे 2 फंदे हर सिलाई में सीधी तरफ से, और यहाँ पे एक फंदा हर बार सीधी तरफ से बढ़ाते जाना है। और यहाँ पे जब हमारे टोटल 6 फंदे हो जाएंगे तब हम फंदे इंक्रीज करना बंद कर देंगे। तो ये मैं बना के पूरा सोल, ये सोल वाला पार्ट हमारा रेडी हो रहा है। तो ये सोल वाला पार्ट बना के फिर मैं दिखाती हूँ। अब ये सारे फंदे इंक्रीज हो गए हैं और नीचे हमारा सोल वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब यहाँ देखिए, शुरू में 2 4 6, तो 5 फंदे यहाँ पे बढ़े और 10 फंदे यहाँ पे, 5 और 10 15, और 5 फंदे यहाँ पे लास्ट में बढ़े। 20 फंदे टोटल हमारे बढ़ गए। और 39 फंदे हमने शुरू में डाले थे, 39 + 20, तो 59 फंदे अब हमारे इंक्रीज़ हो चुके हैं। टोटल 59 इंक्रीज़ नहीं हुए, सॉरी, 59 फंदे अब बन गए हैं। अब हम इसका ये वाला एज वाला पार्ट बनाएंगे शूज़ का। तो ये एज वाला पार्ट किस तरह से बनाएंगे? अब यहाँ से सीधी तरफ है, अब यहाँ पे प्लेन सिलाई बनाएंगे
सीधी सीधी सिलाई, और साथ में ये मार्कर भी हटाते जाएंगे। अब हमें मार्कर की ज़रूरत नहीं है। सारे फंदे सीधे सीधे बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे हमें फंदे इंक्रीज भी नहीं करने। सारे मार्कर निकालते जाएंगे और ये पूरी सिलाई सीधी बना के और फिर मैं उल्टी तरफ से दिखाती हूँ। अब बैक साइड पे पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे हम। अब यहाँ पे ये देखिए, एक सीधी और एक ये उल्टी, 2 सिलाइयाँ हो गई। तो इस तरह से टोटल हमें 8 सिलाई बनानी है प्लेन, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। अब ये मेरी दूसरी, फिर तीसरी सीधी, फिर चौथी उल्टी, पांचवी सीधी, छठी उल्टी, सातवीं सीधी और आठवीं उल्टी। तो ये इतना पार्ट बना के फिर मैं दिखाती हूँ। अब ये हमारी 8 सिलाइयाँ प्लेन हो गई हैं पूरी। अब हम इसको एज को इस तरह से फोल्ड करना है, ये वाला पार्ट इस तरह से। तो ये फोल्ड इस तरह से होगा, यहाँ से बैक से, जहाँ से हमारा ये प्लेन पार्ट शुरू हुआ है वहाँ से लास्ट फंदा यहाँ से इस तरह से उठाएंगे और इसको इस सिलाई में डाल देंगे और 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे सीधी तरफ से इस तरह से। ध्यान रखना है हमें वहीं से उठाना है जहाँ पे प्लेन पार्ट शुरू हुआ है। अब यहाँ एक एक फंदा उठाते जाएंगे और यहाँ से 2 फंदों का एक फंदा करते जाएंगे, फिर लास्ट फंदा, ये बड़ी इजीली से होता जाएगा। ये एक एक फंदा यहाँ से उठाते जाएंगे और यहाँ से 2 फंदों का एक करते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा एज वाला पोर्शन बनना रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी सिलाई हमें कंप्लीट कर लेनी है। तो ये सिलाई अब कंप्लीट कर ली है। तो ये हमारे एज वाला पोर्शन रेडी हो गया है। तो अब यहाँ से उल्टी तरफ से ये बैक साइड पे आ गए हैं हम। तो बैक साइड से ये सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई उल्टी बना के फिर दिखाती हूँ। ये बैक साइड से उल्टी सिलाई पूरी कर ली है। तो अब हम शूज़ की लेंथ रेडी करेंगे। शूज़ की लेंथ रेडी करने के लिए यहाँ पे मैं पैटर्न भी डालूँगी। 4 सिलाइयों का ये पैटर्न है जो यहाँ पे डालेंगे हम। ये पैटर्न जो मैं डाल रही हूँ इसका ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो है, आप वहाँ से जाकर भी चेक कर लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो एक बार मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ ये पैटर्न किस तरह से बनेगा। तो अब ये पैटर्न की पहली सिलाई है फ्रंट साइड से। तो ये पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब इसमें हमें कोई फंदा बढ़ाना घटाना भी नहीं है अभी। तो ये मैं पूरी सिलाई उल्टी बना के और फिर बैक साइड से दिखाती हूँ। अब फ्रंट साइड से ये उल्टी सिलाई दे ली है। अब हम इसकी बैक साइड पे हैं। अब बैक साइड पे इसमें पैटर्न यूँ डलेगा। अब बट यहाँ पे ये देखिए पहला फंदा जो होगा वो एज का रहेगा। उसके बाद हमें यहाँ से 2 फंदों से 4 फंदे बनाने हैं। अब इसमें जो ये पैटर्न चलता है इवन नंबर पे चलता है, बट यहाँ पे हमारे पास 59 फंदे हैं। तो एक फंदा एक्स्ट्रा है तो वो लास्ट में हमारे पास बच जाएगा।
तो उसको हम लास्ट में उल्टा बना लेंगे। 58 फंदों पे ये पैटर्न बनेगा। अब जैसे ये एक फंदा मैंने ले लिया उल्टा, अब यहाँ से पैटर्न शुरू हो रहा है। अब 2 फंदों से 4 फंदे बनाएंगे, 1 धागा फोल्ड करा, 2, अब ये 3। अब हम इस फंदे को उतार के और ये आगे वाला फंदा ऐसे ले लेंगे सिलाई पे और फिर इसको बनाएंगे। तो 2 फंदों से 4 फंदे बना लिए। फिर से ये देखिए 2 फंदों से 1 फंदा बनाया, फिर ये जाली से 1 फंदा बनाया, फिर इसको दोबारा बनाया 3। अब हमने इसको उतार देना है और इसको फिर से बना लेना है। तो फिर से ये 2 फंदों से 4 फंदे बनाते जाना है हमने। तो पूरी सिलाई में हमें इसी तरह से करना है, 2 फंदों से 4 फंदे बनाते जाना है। तो 2 हमें एज वाले फंदे चाहिए होते हैं, तो इवन नंबर पे ये पैटर्न चल जाता है। 59 फंदे हैं, जो एक फंदा एक्स्ट्रा बचेगा वो लास्ट में हम उल्टा बना लेंगे। तो इस तरह से ये मैं पूरी सिलाई बना के और फिर दिखाती हूँ। मैं ये लास्ट में दिखा दूँगी एक बार। अब ये लास्ट में हमारे पास 4 फंदे बचे, इनमें से 2 फंदों पे तो हम पैटर्न बना लेंगे इसी तरह से, और लास्ट के 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं और अब यहाँ देखें, पहले ये 2 फंदे, एक तो एज वाला फंदा है ये सीधा बनाएंगे और इसको भी हम सीधा बना लेंगे। अब ये वो फंदे हैं जो हमने 2 से 4 फंदे बनाए थे, तो उसमें से धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा तो उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे और इन 3 फंदों से 1 फंदा बना लेंगे बैक से। तो फिर से यही इसी पैटर्न को हमें रिपीट करना है। तो ये देखिए, ये ध्यान से देखेंगे तो हमें ये 4-4 फंदे अलग अलग दिख रहे हैं। तो इन्हीं 4 फंदों में से पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगे और 3 फंदों से 1 फंदा बनाएंगे बैक से। तो फिर ये 4 से 2 बन गए। पहले हमने 2 से 4 बनाए थे, अब 4 से 2 बना रहे हैं। 1 फंदा उल्टा और ये फंदा 3 से। तो इस तरह से ये मैं पूरी सिलाई बना लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ, फिर मैं बैक पे दिखाऊंगी। अब ये फ्रंट से ये सिलाई पूरी कर ली है। अब हम इसकी बैक साइड पे, तो बैक साइड पे इसकी ये पैटर्न की लास्ट सिलाई है, 4th सिलाई, और इसको हम पूरा सीधा बनाएंगे, नेट ऑल द स्टिच। तो 4 सिलाइयों का ये पैटर्न है। तो अब ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरी सिलाई सीधी बना के और फिर फ्रंट साइड से दिखाती हूँ। तो अब ये बैक साइड से सिलाई पूरी हो गई है, तो ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम 4 सिलाइयाँ प्लेन बनाएंगे, इसमें सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। तो 4 सिलाइयाँ ये बनाएंगे और एक पैटर्न और बनाएंगे ये वाला। तो इसमें हमें कोई फंदा कम या ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 4 सिलाइयाँ सीधी, 4 सिलाइयाँ ये पैटर्न की बना के फिर मैं आगे दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसके ये 2 पैटर्न कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब 4 सिलाइयों का ये पैटर्न, 4 ये प्लेन सिलाई, फिर 4 सिलाइयों का ये पैटर्न कंप्लीट कर लिया। और साथ में अब यहाँ पे मैंने फंदों का डिवीज़न भी कर दिया है। इसमें हमारे पास टोटल फंदे थे 59 का मैंने डिवीज़न इस तरह से करा है, 19 फंदे इस तरफ और 19 फंदे इस तरफ, 19 और 19 38, और बीच में 21 फंदे रखे हैं। यहाँ पे ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 3 21 फंदे बीच में और 19 फंदे दोनों तरफ। तो अब हमें पैटर्न भी कंटिन्यू करना है। अब इसके बाद फिर से हमारी प्लेन सिलाइयाँ आनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 19 फंदों को तो हम प्लेन बनाएंगे, इधर वाले 19 फंदे भी सीधे सीधे बनाएंगे और बीच में जो 21 फंदे यहाँ पे हम फंदों की कटाई करेंगे।
तो यहाँ से पहले 19 फंदे यहाँ तक, जहाँ तक मैंने मार्क लगाया हुआ है वहाँ तक सीधे फंदे बना लें। और मार्कर को इधर शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम जो बीच में 21 फंदे हैं यहाँ पे हम कटाई करेंगे। तो 3 फंदों का एक फंदा करना है। इस तरह से पलट के लेंगे हम और इस तरह से बैक से लेंगे हम। 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे और नेक्स्ट भी इसी तरह से 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। इस तरह से और मार्कर को इधर शिफ्ट कर देंगे। बाकी फंदे हम सीधे बनाएंगे क्योंकि पैटर्न के अकॉर्डिंग अब हमारी ये सिलाई सीधी ही आनी है। बैक साइड अब ये पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। यहाँ पे हमें कोई फंदा डिक्रीज नहीं करना। अब फ्रंट साइड, अब ये 19 फंदे जो हैं ये हम फिर से सीधे बना लेंगे। मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे और यहाँ फिर से हम 3 फंदों से एक फंदा बना लेंगे। ये जो बीच में के फंदे हैं इस तरह से 3 फंदों से एक फंदा बैक से बनाएंगे। फिर इसी तरह से 3 फंदों से एक फंदा बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पे 7 फंदे थे तो पहले ये एक फंदा बीच में हम सीधा बना लेंगे। अब इन 3 फंदों से 7 फंदे बन गए थे ना हमारे, तो अब
3 फंदे पहले, 3 फंदों से एक फंदा बनाया, एक फंदा बीच में सीधा बनाया और यहाँ पे फिर से 3 फंदों से एक फंदा। मार्कर को इधर शिफ्ट कर देंगे और बाकी 19 फंदे हम सीधे बना लेंगे। बैक साइड से ये पूरी सिलाई फिर से उल्टी बनाएंगे। यहाँ हमें कोई फंदा डिक्रीज नहीं करना। अब फिर से फ्रंट साइड पे आ गए हम। अब वैसे तो यहाँ पे पैटर्न डलना चाहिए था, बट हमारी शूज़ की लेंथ कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ हमें अब एक बार यहाँ पे जो बीच के 3 फंदे इनको ही कम करना है। तो अब हम पैटर्न नहीं डालेंगे, इसको सीधा ही बनाएंगे। और मार्कर को भी हटा देंगे। अब ये बीच में 3 फंदे बचे हुए हैं, हमें इन्हीं 3 फंदों से एक फंदा बनाना है। और बाकी फंदे हम सीधे बना लेंगे। तो अब हमारे ये 39 फंदे से हमने शूज़ शुरू करा था, तो फिर से 39 फंदे हो गए हैं। 19 इस साइड वाले, 19 इधर के, 19 इधर के और बीच का एक फंदा जो बच गया कटिंग करने के बाद। बैक साइड से ये फिर से पूरी सिलाई उल्टी बनानी है हमने। अब राइट साइड पे, अब यहाँ पे हम डोरी डालने के लिए इसमें होल करेंगे इस तरह से। ये देखिए जाली डाल के पहले मैं 2 फंदे सीधे बना लेती हूँ, फिर उसके बाद इस तरह से जाली डालेंगे और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। फिर से एक फंदा सीधा, फिर जाली डालेंगे और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। एक फंदा सीधा, तो एक तरह से 2 फंदों के बाद जाली डाल रहे हैं हम। तो ये पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट के 2 फंदे सीधे। बैक साइड से पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे हम। राइट साइड पे अब हम शूज़ का अपर वाला पार्ट बनाएंगे। यहाँ देखिए ये हमारी कितनी सुंदर सी जाली बन के रेडी हो गई है। और
अब बॉर्डर बनाएंगे, एक उल्टा और एक सीधे का बॉर्डर बना लेंगे हम। बॉर्डर की मैं लेंथ बना के और फिर दिखाती हूँ। अब ये इतना बॉर्डर बना लिया मैंने, अपर पार्ट ये शूज़ का रेडी हो गया। अब हम इन फंदों को बंद करेंगे। ये आपकी मर्जी है, छोटा बनाएं या बड़ा बनाएं। ये 8 सिलाइयों का बना के भी बंद कर सकते हैं, बट मुझे इस तरह से इसको फोल्ड करना था तो इसलिए ये मैंने पार्ट बड़ा बनाया। तो अब इन फंदों को बंद करेंगे। एक उल्टे और सीधे से बनाया हुआ है तो मैं इसको इसी तरह से बंद करूँगी। तो अब यहाँ से इसको सिलने के लिए थोड़ा सा धागा लंबा लेके कट कर लेंगे हम। तो अब ये देखिए, ये हमारा शूज़ इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो अब मैं इसको पूरा सिल के, ये देखिए, यहाँ से इसकी एक सिलाई यहाँ तक जाएगी और फिर इस तरह से ये फोल्ड होके इस तरह से बनेगा ये हमारा शूज़। तो ये मैं एक बार सिल के फिर दिखाती हूँ। पहले ये देखिए, बूटी की इस तरह से लुक बन के आई है। बहुत सुंदर और बड़ी प्यारी बनी है ये बूटी। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको भी बहुत अच्छी लगी होगी। ये देखिए, इसको ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं और अपने बच्चों के लिए बनाइए। अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ।